जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के वो बिंदु जो अक्सर पेपर में गलत हो जाता है, तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं ताकि पेपर में गलती ना हो। ठीक है ना। एक ट्रिक से, एक तरीके से अगर कोई चीज़ याद करेंगे ना तो काफ़ी समय तक याद रहेगा और पेपर में गलती नहीं होगी। इसके पिछले वीडियो में 31 अति महत्वपूर्ण ट्रिक पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, अब आइए ट्रिक नंबर 32 की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। केबीएस में एनसीसी 1963 में कंपलसरी कर दी गई। ट्रिक है ये, ठीक है ना। इस लाइन को सही नहीं समझना, ये ट्रिक ही है केवल। ठीक, अब इसमें हम लोग करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। केबीएस में एनसीसी कब कंपलसरी की गई? 1963 में। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि केबीएस की स्थापना, ठीक है ना, 1963 में हुई थी। केबीएस की स्थापना 19 दिसंबर 1963 को हुई थी। ठीक है। और एनसीसी जो कंपलसरी की गई थी वो कब कंपलसरी की गई थी? 1963 में। सवाल समझ में आ गया। केबीएस की स्थापना 9 दिसंबर 1963 में हुई थी और एनसीसी 1963 से कंपलसरी की गई। यानी कि एनसीसी कब से कंपलसरी की गई? तो 1963 से। तो यहाँ से एक ट्रिक में दो सन आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। ट्रिक भी दिया गया है, चाहे वैसे याद कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है, चाहे ऐसे याद कर लो। दोनों तरीका आपके पास है बहुत महत्वपूर्ण कैसे करके याद करना है। ठीक है ना। अगर याद नहीं होता तो वो ना पढ़ने के बराबर कोई मतलब है नहीं। एक प्रयास है, कोशिश करते हैं। ट्रिक नंबर 33 है। ठीक, लिखा हुआ है कि जो 78 वर्ष के होते हैं ना वो लोग खो करते हैं। यानी जो 78 वर्ष के होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, उनका तबीयत बहुत ठीक नहीं रहता, तो उनको खांसी बहुत आती है करते रहते हैं। ठीक, तो जो 78 वर्ष के लोग होते हैं ना वो खो हरदम करते रहते हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो यहाँ से ये समझना है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है ना। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पढ़ते हैं और याद नहीं होता। बात समझ में आ गया? ठीक, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप देखिएगा तो ज़रूर आपका पेपर में गलती नहीं होगी। ट्रिक नंबर 34 है कि अर्जुन ने 1961 में एनसीईआरटी से एनआईएस किया। एक लाइन, इसमें 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हुए हैं। अर्जुन ने 1961 में एनसीईआरटी से एनआईएस किया। ठीक है ना। तो अर्जुन ने कब एनसीईआरटी से एनआईएस किया? ठीक, तो अर्जुन ने 1961 में एनसीईआरटी से एनआईएस किया। बस इतने दिमाग लगाना है। यानी इसका मतलब ये हो गया अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। यानी कि और इसके अलावा एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। एनआईएस का गठन कब हुआ था? 1961 में। तो ये 3 अति महत्वपूर्ण है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसको कैसे भी करके याद कर लीजिए। अगर इससे याद हो जाए तो ऐसे याद कर लीजिए, वैसे याद हो जाए तो वैसे याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए। ट्रिक नंबर 35 है कि मेरे ऊपर 72 लोगों का हैंड है। ठीक है ना। कुछ लोग कहते नहीं है कि मेरी पकड़ बहुत है, तो कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर तो 72 लोगों का हैंड है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कहते हैं ना। तो 72 लोगों का हैंड है। ठीक, यानी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो 72 से हो जाएगा 1972। ठीक है। और हैंड से हो जाएगा हैंडबॉल। यानी कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में हुई थी। क्लियर हो गया। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। तो हमारे ऊपर 72 लोगों का हैंड है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बस इतना दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 36 की। 85 वर्ष के लोगों को इग्नोर मत करो। ठीक है ना। क्योंकि 85 वर्ष वाले जो होते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग उनको बहुत अवॉइड करते हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। वो कुछ भी कहेंगे तो लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो जो 85 वर्ष के लोग होते हैं उनको इग्नोर ना किया करो ज़्यादा। ठीक है ना। तो इग्नोर से हो जाएगा इग्नू। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। ट्रिक नंबर 37, ध्यान दो। ठीक है ना। 9 रुपये की गाइड है। ध्यान दो, ये जो है 9 रुपये की गाइड है
वैसे 9 रुपये की गाइड आती नहीं है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने की बात की गई है, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दो। ये 9 रुपये की गाइड है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। सोचिए 9 रुपये में अगर कोई गाइड मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ध्यान से हो जाएगा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी वो 2 से हो जाएगा 2002। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत 2002 से हुई थी, ठीक है ना। अब यहाँ 9 से हो जाएगा 1909, ठीक। 1909 में, ठीक, यहाँ पे गाइड लिखा हुआ है, ठीक है ना, भारत स्काउट गाइड, ठीक है ना। भारत स्काउट गाइड का गठन 1909 में हुआ था, ठीक। और 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट गाइड बनाया गया था। क्लियर हो गया। 1950 कब होगा, 1909 कब होगा, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 1909 में, ठीक है, भारत स्काउट गाइड का गठन हुआ था और 1950 में भारत स्काउट गाइड बनाया गया था। क्लियर, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ट्रिक नंबर 38 है कि 59 घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, लेकिन इसमें ये लिखा है घुंघरू। क्लियर हो गया कि उसमें कितने घुंघरू लगे हुए थे, तो 59 घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ठीक है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, इसमें क्या है, 59 घुंघरू 59 घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ठीक है ना। पहले ये क्लियर नहीं था कि मीरा कितने घुंघरू बांध कर नाची थी, इसमें ये क्लियर हो गया कि उसमें 59 घुंघरू बांध कर मीरा नाची थी। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो घुंघरू से हो जाएगा कुंजरू। बात समझ में आ गया। यानी कि 59 से 1959 और घुंघरू से समझना है कुंजरू। यानी कि 1959 में कुंजरू कमेटी का गठन हुआ था। तो कितने घुंघरू बांध मीरा नाची थी, 59 घुंघरू बांध मीरा नाची थी। क्लियर। चलिए यहाँ से कुछ कनेक्ट होगा ज़रूर और पेपर में अक्सर ये बातें याद आएंगी। ट्रिक नंबर 39 है कि 26 वर्ष वाले टेबल टेनिस खेलते हैं, क्योंकि यंग होते हैं। 26 ईयर ओल्ड वाले क्या होते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, क्योंकि यंग होते हैं भाई, है ना। तो 26 वर्ष वाले क्या होते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, यंग होते हैं। इसका मतलब 26 से 1926 हो गया और भारतीय टेबल टेनिस की स्थापना 1926 में हुई थी। तो 26 वर्ष वाले क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। और ट्रिक नंबर 40 है, अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता है। अब ये बात सही है कि मुर्गा अंडा नहीं देता है, मुर्गी अंडा देती है, ठीक है। अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुर्गा अंडा देता है, लेकिन मुर्गा अंडा नहीं देता है। तो किसी ने कहा अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता है, ठीक है। सर्किट से हो जाएगा सर्किट प्रशिक्षण यानी सर्किट ट्रेनिंग, मुर्गा से हो जाएगा मॉर्गन और अंडा से हो जाएगा एंडरसन। यानी सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन और एंडरसन ने किया था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो अबे सर्किट मुर्गा अंडा नहीं देता है, ये थोड़ा सा दिमाग में बस इसको रखना है, ठीक है। चलिए ट्रिक नंबर 41 की बात करते हैं। पेसर के पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती है। जो पेसर होते हैं, जो जैसे जो फास्टर बॉलर होते हैं ना, उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है, ठीक है ना। वो बॉल को बाउंस भी करवा सकते हैं और अच्छी तरीके से यार्कर भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेसर होते हैं ना, उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती है। ये बॉल को इन और आउट स्विंग करवा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पेसर के पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती। जो फास्टर बॉलर होते हैं उनके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है। तो यहाँ से क्या समझना है, पेसर से होगा हर्बर्ट स्पेंसर। पेसर से क्या समझना है, हर्बर्ट स्पेंसर। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत, ठीक है ना। अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर। ऐसे करके याद करना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत दिया था। क्लियर। चलिए ट्रिक नंबर 42 है कि पेटीज का खेल, ठीक है भाई। पेटीज का जब खेल खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनोरंजन होगा और खाने को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। पेटीज का खेल कौन नहीं खेलना चाहेगा, खाने पीने वाली चीज़ है।
तो पेटीज का खेल क्या होता है, बहुत मनोरंजक होता है। ठीक, यहाँ से क्या समझना है, पेटीज का मतलब होगा GTW पैट्रिक। क्या बोलेंगे, GTW पैट्रिक। और खेल से हो जाएगा खेल मनोरंजन सिद्धांत। ठीक है ना, खेल मनोरंजन सिद्धांत GTW पैट्रिक ने दिया था। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से फिजिकल एजुकेशंस के वो पॉइंट जो पेपर में आते हैं याद करना ज़रूरी ही होता है। तो इसलिए इस तरीके से ट्रिक में इसको रखा गया है। और भी ट्रिक्स पर हम चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये सब वीडियो शेयर करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।